सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम थर्ड स्टेप पढ़ने जा रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो स्टेप पढ़े थे एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन के, जिसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था और हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ा था। इस वक्त हमें 4 एटीपी मिल चुके हैं, 2 ग्लाइकोलाइसिस से, 2 क्रेब्स साइकिल में से, और जो हमें कोएंजाइम मिले हैं जो कि एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल हैं, 10 हमें NADH2 मिले हैं और 2 हमें मिले हैं FADH2, जिनको कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखेंगे कि कैसे इनडायरेक्टली ये हमें ATP देते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज से जो एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में निकलती है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर हम सबसे ज़्यादा ATP देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही निकलते हैं। इसमें यूज़ होते हैं NADH2 और FADH2, 2 molecules enter into an electron transport chain and they are oxidized। 2 ये जो मॉलिक्यूल हैं NADH2 और FADH2, ये इंटर होते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और ये ऑक्सीडाइज होके ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इनकी एनर्जी से हमें ATP मिलता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NADH2 एंड FADH2 आर पास्ड अलोंग अ सीरीज ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज ऑक्सीजन। और फाइनली कैसे होता है हम सारा प्रैक्टिकली देखेंगे। देखें, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किस में से? NADH से, NADH2 से और FADH2 से, और ये इलेक्ट्रॉन एक सीरीज़ में एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं। एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है, दूसरा रिड्यूस होता है तो पिछला ऑक्सीडाइज होता है। ऐसे होके फाइनली इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं? फाइनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिलके, हाइड्रोजन मिलके पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है। ओके, अगर हम कंपोनेंट देखेंगे कि इसमें क्या क्या आ रहा है, कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कितने कंपोनेंट है, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें 4 हमें कम्प्लेक्सेस मिलते हैं। कितने? 4 कम्प्लेक्सेस मिलते हैं, और हमें जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं। इसमें 2 का जिक्र किया हुआ है कम्प्लेक्सेस में, जिसमें और भी बहुत मॉलिक्यूल होंगे। तो 6 यहाँ पे कंपोनेंट्स जो है दिए हुए हैं। नंबर 1 NADH2 डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स, जिसको हम कम्प्लेक्स 1 कह रहे हैं। ठीक है, FADH2 डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स, जिसको हम कम्प्लेक्स 2 कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में कोएंजाइम Q होगा, कोएंजाइम Q, जिसको यूबिक्विनोन कहते हैं। साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स, जिसको कम्प्लेक्स 3 कह रहे हैं। कितने? 4 कम्प्लेक्सेस हैं, मैंने जैसे कहा। एक कम्प्लेक्स ये हो गया, दूसरा कम्प्लेक्स ये हो गया, तीसरा कम्प्लेक्स ये हो गया। उसके बाद और एक इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल आ जाता है, जिसको साइटोक्रोम C कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C के बाद एक और कम्प्लेक्स आएगा, कम्प्लेक्स नंबर 4। इस कम्प्लेक्स को कहेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स। 4 अकसाम के कम्प्लेक्स हैं। एक NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स, FADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स 2, एंड साइटोक्रोम रिडक्टेज कम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स। 4 कम्प्लेक्सेज हैं। इस चेन में भी मैंने 4 कम्प्लेक्स रखे हैं, देखेंगे कि ये इनका काम क्या है। ओके, अगर इसको देखेंगे, पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो, जो पैसेज है इलेक्ट्रॉन फ्लो का, कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो इस तस्वीर को देखेंगे। ये जो एनर्जी का लेवल दिखाया हुआ, कैसे एनर्जी ऊपर जा रही है, तो इसमें भी 4 कम्प्लेक्सेस रखे हुए हैं। इसको देखेंगे तो ये कम्प्लेक्स 1 है। कम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है? क्या नाम है? NADH है। NADH है। क्या है? NADH2। क्या है? NADH2 डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स। ठीक है, NADH से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और 2 प्रोटॉन भी निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन इस कम्प्लेक्स में आएंगे, ये कम्प्लेक्स इन इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यूबिक्विनोन के पास जाएंगे, और जो FADH2 है, जो कम्प्लेक्स नंबर हमारा कौन सा है? कम्प्लेक्स नंबर 2,
कॉम्प्लेक्स नंबर 2, यहाँ से FADH ऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा? FADH ऑक्सीडाइज होगा। ये जो NADH ऑक्सीडाइज है, इसको ऑक्सीडाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है? NADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, याद रखिएगा कि जो NADH2 है इसको ऑक्सीडाइज कौन करता है? कॉम्प्लेक्स 1। कौन? कॉम्प्लेक्स 1। और कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है? NADH2 डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। और जो FADH2 है, FADH2 को जो ऑक्सीडाइज करेगा उस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स 2 है। और इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? हाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। ये आपने बात याद रखनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी। ठीक है, उसके बाद इनके बीच में कोएंजाइम ए है, यूबिक्विनोन है। क्या है? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन इस कॉम्प्लेक्स 1 के भी इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, कॉम्प्लेक्स 2 के भी इलेक्ट्रॉन यही रिसीव करता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है? साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। इसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम C के पास। किसके पास? ये पैसेज है इलेक्ट्रॉन का, कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके पास? कॉम्प्लेक्स 4 के पास। किसके पास? कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 का नाम क्या है? ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्सेस हैं। इलेक्ट्रॉन पहले कॉम्प्लेक्स के पास आए, फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स, तीसरे कॉम्प्लेक्स के पास आएंगे इसके NADH के। ठीक है, जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है उसके इलेक्ट्रॉन रिसीव, जो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला जो कोएंजाइम है, ये किसके इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा? FADH को। याद रखिएगा कि FADH को ऑक्सीडाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स 2 है, 1 नहीं है। और NADH को ऑक्सीडाइज करने वाला कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 1 है। ये आपको नाम याद होंगे तो ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईजिली समझ में आ जाएगी। उसके बाद फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? ऑक्सीजन। कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलके और ये बन जाता है क्या? वाटर। क्या बन जाता है? वाटर। तो ये पैसेज है किसका? इलेक्ट्रॉन फ्लो का, कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1 से, फिर यूबिक्विनोन, फिर जो कॉम्प्लेक्स 3, फिर कॉम्प्लेक्स 4, और जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। ये तो हमने इलेक्ट्रॉन फ्लो देख लिया किस, कहाँ से? NADH से। कहाँ से? NADH2 से। अगर FADH का फ्लो देखेंगे तो FADH का इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कॉम्प्लेक्स 2 से स्टार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 मीन्स इसमें कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होता, कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होता। अगर NADH का फ्लो देखेंगे तो NADH जब ऑक्सीडाइज होता है, और इसको ऑक्सीडाइज करने वाला कौन है? कॉम्प्लेक्स 1 है। कौन है? कॉम्प्लेक्स 1। तो NADH जब ऑक्सीडाइज होता है तो NADH के इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से, कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम, साइटोक्रोम से कॉम्प्लेक्स 4, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है वो कौन है? ऑक्सीजन है। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो, कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कितने कंपोनेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमियो ऑस्मोसिस का प्रोसेस, उसके बारे में। थैंक यू सो मच।